बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मज़ेदार सी क्रीमी चाट की रेसिपी। चलें तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे खट्टी मीठी चटनी इसकी। ये देखें, एक प्याली मैंने इमली ली है, इसको मैंने भिगो दिया था। जीरा लिया 1 चम्मच, आधा चम्मच मैंने नमक लिया है, पिसी हुई मिर्चें ली आधी चम्मच और 2 चम्मच भर के मैंने ली है चीनी। ये लिए हैं मैंने 2 अदद हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया पुदीना। इस सब की हम चटनी बना लेंगे। इसको पीस लेंगे हम। ये देखें, इसके बीज निकाल के मैंने पीस लिया है इसको। अब इसको रख देंगे हम एक तरफ। अब हम बनाएंगे फुल्कियाँ। बहुत मज़े की बनती है गाइस ये चाट, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें, 1 कप बेसन लिया है मैंने और नमक और सोडा डाला है इसमें थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल। इसको मिला लेंगे अच्छे से और एक पेस्ट बना लेंगे हम इसका, जिस तरह से हम फुल्कियाँ बनाते हैं इस तरह से। ये देखें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, थोड़ा सा थिक रखिएगा। ये देखें, पेस्ट हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। उसके बाद हम इसकी फुल्कियाँ बनाएंगे। आधे घंटे के बाद मिलते हैं गाइस। ये देखिए, आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसकी बनाएंगे फुल्कियाँ। ये पानी लिया है, फुल्कियाँ बना के हम इसमें पानी में ऐड करेंगे। ऑयल गर्म करने मैंने रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम फुल्कियाँ बना लेंगे। ये देखें गाइस, इस तरह से मैं हाथ की मदद से छोटी छोटी सी फुल्कियाँ बना लूँगी। सारी हम फुल्कियाँ बना के एक तरफ रख लेंगे। छोले हमने बॉईल कर लिए हैं, आलू भी हमने बॉईल कर लिए हैं। देखें, पकना शुरू हो गई हैं ये। थोड़ी सी हल्की आंच पे बनाइएगा, बहुत तेज़ आंच पे नहीं बनाइएगा, वरना अंदर से कच्ची रह जाती हैं और ऊपर से पक जाती हैं फिर। इस तरह से हम इसको, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाएगा जब तक हम इसको पलटते रहेंगे। बहुत मज़े की चाट बनती है गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ज़बरदस्त लगती है ये क्रीमी चाट। देखिए, इस तरह से मैं सारी की सारी फुल्कियाँ बना लूँगी और हम इसको पानी में ऐड करते जाएंगे। अच्छे से आप इसका कलर आने दें। इतनी देर हमें इसको पकाना है। ये देखें, कलर आ चुका है इसका। मैं इसको निकाल लूँगी और पानी में ऐड कर दूँगी इसको। 2 से 3 मिनट हम इसको पानी में रखेंगे, फिर पानी में से निकाल लेंगे हम। ये देखें, सारी मैं इस तरह से निकाल लूँगी। बहुत यूनिक रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें, मैं सारी पानी में ऐड कर दूँगी इनको। फुल्कियाँ भी हमारी रेडी हो चुकी हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसको पानी में भिगोए रहने देंगे, फिर हम इसको निकाल लेंगे। इसके लिए मैंने ली है 1 कप क्रीम और 1 कप ही मैंने दही ली है। क्रीम को हम थोड़ा सा बीट करेंगे, फिर हम इसमें दही भी ऐड कर देंगे। ये देखें, मैं थोड़ा सा बीट करूँगी, 2 से 3 मिनट बीट करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करना है हमें। ये देखें, अब मैं दही भी इसमें ऐड कर दूँगी। इसको भी हम साथ में ही मिक्स कर लेंगे। दही आप खट्टी नहीं लीजिएगा। और 2 कप भर के मैंने चीनी ली है इसमें, सॉरी 2 चम्मच मैंने भर के चीनी ली है। पिसी हुई चीनी है, साबुत नहीं डालिएगा वरना वो घुलेगी नहीं इसमें, क्योंकि क्रीम हमारी बहुत ज़्यादा ठंडी है। ये देखें, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको। चलें तो अब हम प्लेट बनाते हैं, बहुत मज़ेदार सी। ये देखें, वो क्रीम है, ये थोड़ी ठंडी होती है। बाकी हमने आलू बॉयल करे हैं थोड़ा सा नमक डाल के, छोले भी हमने बॉयल करे हैं सोडा और नमक डाल के। ये फुल्कियाँ हैं जो हमने बना के रखी हुई हैं। ये चटनी है ग्रीन चटनी, और ये वो खट्टी मीठी चटनी जो हमने बनाई है। ये पापड़ी बनाई है, इसका लिंक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ये भी मैंने खुद बनाई है। कुछ मसाले लिए हैं, ये मैंने कुटी हुई मिर्च और ज़ीरे को भून के और दरदरा सा पीस लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये लिया है मैंने चाट का मसाला, प्याज ली है, टमाटर और हरी मिर्च, इनको मैंने चॉप कर लिया है अच्छे से। चलिए तो हम प्लेट बनाते हैं सबसे पहले। बहुत मज़ेदार सी, बहुत यमी सी। ये देखें, दही बड़े डालूंगी मैं, छोले आलू वगैरह सब मैं इसमें थोड़े थोड़े ऐड कर दूंगी। ये देखें, जितने आपको डालने हो प्लेट में आप उतने ऐड कर सकते हैं। आलू भी ऐड कर दिए मैंने, सिर्फ सिंपल मैंने नमक डाल के बॉईल करा इनको आलूओं को। मैं इसमें प्याज वगैरह भी ऐड कर दूंगी, प्याज टमाटर जो हमने काट के रखे हुए हैं। ये देखें, इस तरह से टमाटर हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे इसमें।
ये सब चीज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये जो क्रीम और दही हमने रखी हुई है फेंट के, अब ये डालेंगे हम। हस्बे ज़रूरत, जितनी हमें ज़रूरत होगी उतनी हम डाल लेंगे। ये आप दावतों में बनाएँ, घर में बनाएँ, शाम में बनाएँ, रमज़ान में बनाएँ, बहुत मज़े की लगती है गाइज़। आपके बच्चे, आपके घर वाले बहुत पसंद करेंगे इसको। तो देखिए मैंने चाट का मसाला ऐड कर दिया ऊपर से, और जो हमने कुटी हुई मिर्चें भून के रखी हैं वो भी ऐड कर दी हैं। ये पापड़ी हम तोड़ के इस पे डाल लेंगे। देखिए कितनी खस्ता पापड़ी बनी है, इतनी ज़बरदस्त ये घर में बन जाती है। मैं चटनियाँ भी इसमें ऐड कर दूँगी ऊपर से। बहुत मज़े की बनी है गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।